नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं जीआरवी न्यूज। और हम लोग जो है आज आए हुए हैं मझुई पंचायत पर और हमारे सामने मझुई पंचायत भवन है और अंदर हम चलेंगे और सरपंच साहब से कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका जीआरवी न्यूज में स्वागत है। एक चीज हम सर जानेंगे तो हम लोग के पंचायत में सबसे ज्यादा केस आपके पास पंचायती करने के लिए किस प्रकार का आता है? हमारे पास सबसे ज्यादा केस तो भूमि संबंधी आता है जी। भूमि संबंधी में जैसे कि आपसी बंटवारा हो जी, आपसी विवाद का हो जी, भाईचारा का हो लेन देन का हो रजिस्ट्री हो जी, यही इसी भूमि संबंधी ज्यादा केस जी। आता है। जैसे आप जो है बहुत से केस का पंचायती किए हैं, पंचायत जो है निर्णय दिए हैं, तो उसमें जो है आपको अनुभव होगा। तो क्यों सबसे ज्यादा जो हम लोग की पंचायत में चाहे कहीं का भी कोर्ट हो या मतलब पंचायत हो, हर जगह जो है भूमि विवाद सबसे ज्यादा है? तो भूमि विवाद तो क्या है ना कि भूमि एक ऐसी चीज है कि सर्वे से लेकर के आज तक जितना भूमि का जो निदान का बनाया गया था, सर्वे में कितना मिस्टेक हो गया, किसान का नहीं नंबर चढ़ सका, खाता नहीं चढ़ा, प्लॉट नहीं चढ़ा। सर्वे के बाद में चकबंदी आया तो चकबंदी में लोगों का छूट गया। ऐसे मिस्टेक से भूल से या कुछ लोग करा ली जो उस तरह के माहिर चतुर सयाना थे, चीटर थे, 420 थे, अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने लोग का, गांव का अपने मसरत में करा लिए। उन लोग को मालूम था, लोग बुड़बक टाइप के थे, समझे कि उन लोग को मालूमात नहीं थी इसके विषय में, कई लोग अपना अपना अवसर से काम करा लिए। तब वही परेशानियां झेलना पड़ता है। तो लोग आ रहे हैं पंचायत स्तर पर। तो हमारा तो काम है कि पंचायत में जो है उसके भूमि संबंधी विषयों की जानकारी लेके उसके हिसाब से उसको साथ के उसका निदान कराया जाए, ही तो होता है। हम लोग के पंचायत में किस गांव से सबसे ज्यादा केस आता है? हमारे पंचायत में आप हम समझ कर हमारे गांव से ज्यादा केस तो समझिए हमको जहाँ तक साथ उम्मीद है कि कल्याणीपुर जी। उसके बाद उसका कारण? कल्याणी का कारण यही है कि अब छोटा मोटा टुकड़ा में जो जमीन हो जाती है तो किसी का इधर निकल गया तो किसी का उधर निकल गया। दयादी प्लॉट है, खानदानी प्लॉट है, खानदानी प्लॉट में किसी के बाबा के नाम से चढ़ गया तो किसी के बड़ा भाई के नाम से चढ़ गया, तो किसी के वाइफ के नाम से चढ़ गया। तो अब उसी में अब उसको लेन देन आपको टुकड़ा टुकड़ी बंटवारा करने में पूरे पंचायत में कल्याणीपुर गांव से ही सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा केस कल्याणीपुर गाँव से आया हुआ है हमारे रीजन में। अभी तक 2 साल 2.5 साल का रीजन हो गया ज्यादा। और उसके बाद में यहाँ तो कुछ लोग हैं कि बेमने से करके देना नहीं चाहते हैं जी। आप उस पर कितना विचार बना, आप लोग के साथ आपको तो मालूम है कि यहाँ हर शनिवार को जनता दरबार लगता है। हमारे जनता दरबार में मेंबर आते हैं, हमारे पक्ष विपक्ष के लोग आते हैं, आपसी समझौता वाला बात बनती है तो बात बनाया जाता है, नहीं बनती है तो उन लोग को लिख के अपना जाते हैं सीओ साहब के जी। एक बात तो और सुनने को मिलता है, तो कल्याणीपुर गांव जो है पूरे पंचायत में सबसे शिक्षित माना जाता है। शिक्षित जहाँ शिक्षा है वहीं पर ऐसा होता है जी। शिक्षा के जगह पहले लोग खोज बीन करके अपना सब जमीन निकालते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं हो क्या जहाँ पढ़ा है तहाँ का पढ़ा हुआ है। शिक्षित बेल्ट है, शिक्षित बेल्ट के चलते इंची का फीट का अपना स्क्वायर को निकाल रहे हैं। हालांकि ज्यादा ऐसा मैटर होता है जो आपसी विचार और व्यवहार के नहीं बनने से, और जहाँ शिक्षा है वहीं पर जानते चिराग चले अंधेरा होता है, ज्यादा उजाला आता है तो अंधकार होता है ना। पूरे पंचायत में जितना आप जो है फैसला दिए हैं उसमें जो है किस गांव का मतलब सबसे कम सुलझता है केस? नहीं ऐसे तो शिक्षित गांव आपका कल्याणीपुर, वहाँ हर मामला सुलझ गया। एक दो ऐसा मैटर है जो कि वो आदमी आपसी विभेद के चलते या आदमी मोह के चलते, चाहे जमीन के आड़त के चलते, लोभ के चलते और बेईमानी के चलते वो लोग नहीं दे पाए। नहीं तो ज्यादा स्तर तक आपके यहाँ तो कोई केस भी है सुलझ गया, ऐसी बात नहीं है। एक आध दो केस है जो कि आपके आपसी मोह में, जैसे हमारा प्लॉट है, हमारे बड़े भाई के नाम से वो करा लिया, अपने लिख दिया जा करके वो अपने औरत को। ऐसा कुछ केस है कि जमीन वैसे ही है, ऊपर अपने करा लिया और नीचे छोटा भाई का छोड़ दिया, तो सोचा कि हम आप नीचे रहो हम ऊपर रहे। लेकिन ज्यादातर मामला तो सुलझ ही गया है, लेकिन 10% के लगभग है, तो भी जहाँ तक सुलझ जाएगा हमारा आपस में लोग विचार करके शिक्षित गाँव है। बाहर से जो है कुछ लोगों के द्वारा हम सुने हैं, तो आप जितने भी लोग सरपंच हुए हैं हमारे पंचायत में,
उन लोगों की अपेक्षा आप कड़ाई के साथ जो है फैसला देते हैं, अच्छा से काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। मगर एक शिकायत भी है, शिकायत यह है कि जो है आप पेपर पे फैसला देते हैं तो जो है जो फैसला होता है उसको बिना लिखे पहले सिग्नेचर करा लेते हैं। ना ऐसा कुछ शिकायत मिला है? हमारा रूल रेगुलेशन ये है जी कि किसी भी मैटर को, किसी भी चीज को साधने के लिए जब तक से सहमति पत्र नहीं बनाया जाएगा तब तक उसे ट्रायल नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं कि फैसला हो गया हम नहीं मानेंगे जी, जब तक दोनों पक्ष का क्लियरेंस नहीं मिलेगा, दोनों पक्ष हावी नहीं होंगे जिस फैसला के अंतराल में, जब तक सहमति नहीं जताएंगे, बिना विश्वास लिए, बिना ईमान कायम किए, बिना किसी के ऊपर विश्वास रखे कोई पंचायत नहीं हो सकता है। पंचायती का ये देखिए, एक कोर्ट वो कोर्ट नहीं है कि जहाँ के बाहर के जज आए हुए सब हम लोग लोकल वेरिफिकेशन वाले हैं। हम लोग पहले आपस में उसको तय करेंगे। आज जब तक सहमति पत्र नहीं बनेगा तब तक फैसला नहीं हो सकता है। जबकि ये पंचायत है, इसमें 5 पंच की एक पीठ बैठती है, तो 5 पंच जन मिल करके दोनों तरफ का पक्ष विपक्ष, वादी प्रतिवादी की तरफ से बैठेंगे, बैठ करके जो निर्णय देंगे तो उसको हमको पहले हमारे यहाँ से हैंड ओवर के लिए हम लिखवा करके उसको वेरीफाई करते हैं, तब पंच की पीठ बैठाते हैं, उस पर डिसीजन देके हम निर्णय देते हैं। वही होना चाहिए सर, जो भी फैसला मतलब आए उस पर होना चाहिए, जो भी है उचित होना चाहिए, है ना। हमारे स्तर से तो हम ही नहीं, पंचायत में 5-10 पंच होते हैं, हमारे 16 पंच हैं, 16 में कम से कम 8 की 9 की उपस्थिति जरूरी है। वो लोग का सिग्नेचर होता है उसके पेपर के ऊपर, और सिग्नेचर के अलावे और जो पंच हमारे मनोनीत पंच होते हैं, जो गांव के पंच होते हैं, सबकी जब सहमति होती है तब उसको हम पास करते हैं, बिना हम अपने मन से नहीं। अकेले चना सरपंच का मतलब ये नहीं होता कि जो चाहे वही पैसा दे दे, और लोग की तरह हमारा सिस्टम, तरीका और विधि व्यवस्था कानून की निगरानी रखते हुए फैसला देते। हाँ, वही होना चाहिए सर। बात ये थोड़ा थोड़ा बात पर बहुत से लोग जो है केस को सीधा कोर्ट में लेकर के पहुंच जाते हैं, जबकि होना चाहिए जो है ग्राम कचहरी के द्वारा ही जो है सुलझा लेना चाहिए। तो वैसे लोगों को जो थोड़ा थोड़ा मैटर को लेकर के कोर्ट में चल जाते हैं, वैसे लोगों को लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो न्यायपालिका की सर्वोपरि निकाय, ये जो निचला पावदान पंचायत अधिनियम 1962 के अंतर्गत जो हमारे संविधान में लिपिबद्ध था, उसको सरकार लागू कर दिया है कि पहले कोई भी केस हो आप पंचायत स्तर पर निपटाइए। यदि पंचायत स्तर पर नहीं निपटता है तो उसको फिर लोकल क्या है, फिर जाइए मुंसब मजिस्ट्रेट के यहाँ, चाहे कोर्ट में जाइए। और जो डायरेक्ट कोर्ट में जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका प्रावधान ही बन गया है। जब आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो आगे जाता है, लेकिन जो भरोसा रखता है और वो हमारे पास आता है तो हम उसको विधि विधान बता के करते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का, कोई तरह का उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो कि किसी को किरकिरी पैदा कर दे। हमारे यहाँ शोर से अप्रोच किसी का मतलब नहीं है। हम जिस चीज को पंच के आधार पर लेकर के अपने पंच की खाक आपके पीठ पर जो होता है हम उसी को मान्य करते हैं, और 5 वो और लेकर के, ये नहीं कि हम अपने मन का कर रहे हैं, हम अपने मन से फैसला नहीं लेते। सपोज दैट अभी भैंसहट गांव में विकास, उनका क्या सरबजीत और उनका नाम राधेशा के बीच था केस, जो कि आज कितने दिनों से आ रहा था। बाद में उसको मैं गया वहां पर जाके देख करके उन लोगों को बताया कि पेपर के दौरान यदि पेपर के संदर्भ में आपका बनता है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यदि पेपर नहीं रहता तो होता नहीं। कितने दिन से फंसा हुआ था, लेकिन बैठा गया, पेपर का निर्णय किया गया, पेपर के अवलोकन में उसको फैसला दिया गया, जबकि उनको जमीन 1/2 था दिए वो। अब बात बन गई, बात और कोई नहीं है। तो कोई चीज हमारे वही होना चाहिए सर। तो पहले केस मतलब आता है तो उसका जांच होना चाहिए, जो उचित मतलब हो वही फैसला होना चाहिए। ना, हमारे पास कोई भी आवेदन देता है, एप्लीकेशन देता है हमारे पास में, तो हम उसको पहले देखते हैं। वही होना चाहिए। बुला के उस बस्ती के लोगों से, वहाँ के अभ्यर्थियों से हम पूछताछ करते हैं, या इसके बारे में जाकर उसका अवलोकन करता हूँ, देख के तब कोई चीज का निर्णय होता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छा जो है। और सरपंच साहब से हम हर तरह का सवाल पूछे और चलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।